और हम झारखंड का आज सीएसआर कॉन्क्लेव में मौजूद है। 4 ग्रुप जो है यहाँ एक साथ एक मंच पर रेस्पेक्टेडली यहाँ पर बुलाया है। हमारे जनजाति समाज के लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं है। माइंस, मिनरल्स और जितने संसाधन हैं इन्हीं के ज़मीन के नीचे है। इसलिए हम लोग एक जगह बुला करके अंडरस्टैंडिंग बनवाना चाह रहे हैं। नए नए विधाएँ अपने कोर्स में शामिल करें, उसको मदद करने के लिए ये कंपनियां तैयार हों। और सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी ये CSR फंड मिलना चाहिए। जब भी हम कंपनीज के बारे में बातचीत करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही माइंड में आता है, वो है प्रॉफिट। पर क्या कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट के लिए है? जी नहीं, कंपनी की भी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कॉर्पोरेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि वो प्रॉफिट के अलावा भी कुछ समाज सेवा भी करे। ऐसे ही जो इसके लिए CSR का फाउंडेशन हुआ था और हम झारखंड का आज CSR कॉन्क्लेव में मौजूद है। यहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है यहाँ पे आई है। तकरीबन 30+ कंपनीज़ हैं, कई NGOs है और कई सारे चाहे जिंदल हो गए या फिर आप जी बात कर ले टाटा कंपनी हो गई, ऐसे कई तमाम कंपनीज आई है। और यहाँ पे आज खास बातचीत होने वाला है पत्रकारों के और कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी आए। रांची यूनिवर्सिटी के जो VC है वो भी यहाँ पे मौजूद है और आज यहाँ पे कॉन्क्लेव हो रहा है। रेडिसन ब्लू में अब फिलहाल अभी मौजूद है और तमाम जो भी बिजनेस है, किस तरीके से वो समाज के क्या कुछ सेवा की है, वो सारी तमाम जानकारी अंदर जो है कॉन्क्लेव हो रहा है। हम यहाँ पे मौजूद है, आपको बिजनेस चैनल है, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। कहीं ना कहीं अगर सरकार की तरफ से पैसे जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इस पर। देखिए, ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं इस पर बात करूँगा। हाँ सर। और ये सरकार को हम लोग लाए हैं यहाँ पे एक मंच पे अपने राज्य के अंदर PSU जो काम कर रहे हैं, मतलब सरकारी कंपनियाँ जैसे NTPC है, CCL है, BCCL है, इसके सारे प्रमुख लोगों को हम लोगों ने बुलाया है। साथ साथ जो कॉरपोरेट्स हैं यहाँ पे जो माइंस चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, पावर प्लांट चला रहे हैं, जैसे JSPL है, अडानी है, टाटा पावर है, मतलब सारे जो झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं, ये सारे कॉरपोरेट्स के प्रमुख लोगों को हम लोग यहाँ बुलाया। और साथ ही साथ हमने झारखंड राज्य के अंदर आदिवासियों के बीच में मुख्य रूप से काम करने वाले NGOs के प्रतिनिधियों को बुलाया है। और यहाँ पे जो 34 जनजाति हैं झारखंड राज्य के अंदर, उसके सामाजिक प्रमुखों को भी यहाँ भी हम लोगों ने बुलाया है। इन चारों और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी जो शिक्षा देते हैं, शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, उनके वाइस चांसलरों को भी यहाँ हमने बुलाया। मतलब 4 ग्रुप जो है यहाँ एक साथ एक मंच पर झारखंड में पहली बार CSR कॉन्क्लेव 2025 के नाम पर हम लोगों ने पिछले 6 महीने से मेहनत करके सबको हम लोगों ने रेस्पेक्टेडली यहाँ पर बुलाया है और इनको आपस में हम बात करवा रहे हैं। और इसमें एक स्टेक होल्डर्स होता है। CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनीज को जो 5 करोड़ सालाना से अधिक जिसका लाभ है, उसको 1 से 2% तक उसको इस मद में खर्च करना है। ये पॉलिसी बनी है, परंतु वो खर्च सही लोगों तक नहीं पहुंच रही है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, स्टेक होल्डर्स को पता नहीं, मतलब लाभान्वित को ही पता नहीं है। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। क्या योजना होगा, क्या नहीं होगा, इसको भी हमारी यहाँ के आम जनता को नहीं पता है। खासकर हमारे जनजाति समाज के लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं है। माइंस, मिनरल्स और जितने संसाधन हैं इन्हीं के ज़मीन के नीचे, वही डिस्प्लेस होते हैं। उनको रिहैबिलिटेशन भी होना है। रिहैबिलिटेशन पॉलिसी भी नहीं होती है और CSR पॉलिसी के अंतर्गत जो फंड है वो भी नहीं, मतलब काम तो कर रहे हैं, हो रहे हैं, परंतु उनको एहसास नहीं हो रहा है। यही कारण है कि जब भी कोई कंसर्न खड़ा होना चाहता है, कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, विकास के काम, तो उसको जनता विरोध करती है क्योंकि आपस में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई सहभागिता नहीं है। इसलिए हम लोग एक जगह बुला करके अंडरस्टैंडिंग बनवाना चाह रहे हैं ताकि भविष्य में कंपनी को भी अपना दुश्मन ना समझे या कंपनी भी ये ना समझे कि हम इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। यहाँ के संस्कृति, कला, रीति रिवाज, परंपरा और जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको प्रिजर्व करने पर केंद्रित हो ये CSR करने वाले या CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाले, ये हम चाहते हैं। और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नए विधाएं अपने कोर्स में शामिल करें, उसको मदद करने के लिए
ये कंपनियां तैयार हों, ये हमारी कोशिश है। सर ये क्या बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है आजकल वो भी है। बहुत आगे जा रही है, इसमें कुछ ऐसे बताइए आप। निश्चित तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी ये CSR फंड मिलना उनके चाहिए। कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद है सर? पूरा समाज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके 34 जनजाति समाज के सामाजिक प्रमुख हैं, मतलब पूरा झारखंड का वो जो आप बोल रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन्हीं के माँ बहन पत्नी तो उसमें ग्रुप में है पूरे राज्य के, तो उनके जो समाज के हेड सर जब माँ बहन पत्नी को भी अगर लाया जाता तो शायद थोड़ा सा वही तो उनके गार्जियन ही तो यहाँ पर हैं, जी सर। गार्जियन भी यहाँ है ना, वही तो तय करेंगे ना, हाँ सर। वही तो बताएंगे जा करके ना कि कहाँ से क्या मिल सकता है, वही सुन करके जाएंगे। जी सर। तो इसलिए हम लोगों ने सबको एक साथ बुलाना कठिन है यहाँ पर, इसलिए हम लोग कैटेगरी किए, ये 4 खंड हम लोगों ने बताया, एजुकेशनल, यूनिवर्सिटीज़, इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी होते हैं, NGOs, कॉरपोरेट फंड देने वाले, कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड देने वाले, ये हमारी कंपनियां, PSUs, इसके प्रतिनिधि हैं, स्टेक होल्डर्स और इम्प्लीमेंटेशन करने वाले और उसको देने वाले, इन सबको हम लोगों ने बुलाया है। तो ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर इनके पैसे लगें, और हमारा ये राज 25 साल का हो गया है, होने वाला है 15 नवंबर को, तो ये अब जवान हो गया है, इसको हिस्ट पुष्ट मतलब समृद्ध होना चाहिए। कहीं ना कहीं सर झारखंड में इतने सारे रिसोर्सेस है फिर भी इतने पीछे चल रही है, और HEC का मामला के बारे में बातचीत करेंगे सर। HEC हाँ, वहाँ पे भी कई दिनों से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग खुश नहीं है कंपनी से, उस पर क्या कुछ कहेंगे सर आप? नहीं तो ये PSU के अंदर है ना, हाँ सर। ये गवर्नमेंट की है, तो ये उनको धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो ये तो सरकार को देखना होगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ कि जिनके लिए आप काम करते हैं, वो उनकी ज़रूरत कुछ है, काम कुछ और करते हैं, तो इसी को हम लोग बांटना चाहते हैं, ये एक ब्रिज बना रहे हैं हम लोग, आपस में बैठ करके एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की समस्याओं को समझ करके पॉलिसी में यदि अगर परिवर्तन करना हो तो पॉलिसी CSR पॉलिसी में भी बदलाव लाओ, ये हम लोगों के। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए किस तरीके से सर ने हमारे साथ पूर्व विधायक गुमला के मौजूद थे, और सर ने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से अलग अलग कंपनियां जो है होती है, कहाँ जा रहे हैं पैसे, जो सरकार जो पैसे दे रही है वो किस जगह पे यूज़ हो रहे हैं, ये स्टेक होल्डर्स तक को नहीं पता है। इस सारी तमाम जानकारी के लिए जो है यहाँ पे इस तरीके का कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। 22 अगस्त और 23 अगस्त 2 दिन ये कॉन्क्लेव चलेगा। खैर ऐसी तमाम बिजनेस की जानकारी के लिए हमें फॉलो करना ना भूले। द बर्स्ट स्टोरी, मेरा नाम रितिका शर्मा है और कैमरा के पीछे निकिता कुमारी।